Chapter 6 Accounting Procedures, Rules of Debit and Credit. What is an account? Account क्या होता है? Account is a record of transactions under a particular head. हम जितनी भी transactions को रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, एक हेड में, उसको हम अकाउंट बोलते हैं. जैसे कैश की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट में. तो टिपिकली एक अकाउंट दिखता कैसा है? अकाउंट एक टी फॉर्म में होता है. जैसे हम कैश अकाउंट की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड है वो है डेबिट, जिसको हम शॉर्ट में डीआर भी लिख लेते हैं, और राइट हैंड साइड है क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में सीआर भी लिख लेते हैं. डेबिट साइड पर पहला कॉलम होता है डेट का. इसी तरह से क्रेडिट साइड पर भी पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, यहां भी दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम है जेएफ या जर्नल फोलियो का, और चौथा कॉलम है अमाउंट का. इसी तरह से हम बैंक अकाउंट, ओनर्स अकाउंट, लोन अकाउंट, कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं. डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? डेबिट जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट है उसको हम डेबिट बोलते हैं, और क्रेडिट जो राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं. अब डेबिट और क्रेडिट के कुछ अकाउंटिंग रूल्स हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस में पहला है पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो किसी पर्सन को रिलेट करते हैं. यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग में जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो अकेला बिजनेस कर रहा है, कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है जहाँ कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं, या कोई कंपनी स्ट्रक्चर है, ये सारे अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से पर्सन ट्रीट किए जाएंगे. पर्सनल अकाउंट को बनाने का क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि हमें एक पर्सन से क्या लेना है या उसको क्या देना है. जैसे अगर इंडिविजुअल ने या ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के पास उसका पैसा है. इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो बिजनेस के लिए उनका वो पैसा ड्यू है. पर्सनल अकाउंट्स का पहला सब पार्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी इंडिविजुअल के लिए जो नेचुरल पर्सन है उनके लिए जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. जैसे अमित अकाउंट या राहुल अकाउंट, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. जैसा इसके नाम से पता चलता है कि आर्टिफिशियल पर्सन जो लिविंग बीइंग्स नहीं है, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पर्सन्स हैं बट नेचुरल लिविंग बीइंग्स नहीं है. जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया XYZ, या कोई कंपनी हो गई PQR एंड कंपनी. तीसरा सब क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. ये वो अकाउंट हैं जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट. तो जो पर्सनल अकाउंट्स का रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट्स. यहाँ भी जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो पर्सन नहीं है वो एक इम्पर्सनल अकाउंट्स है. इसका पहला सब क्लासिफिकेशन है रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स क्या है? जो टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स हैं कंपनीज की, वो इस अकाउंट कैटेगरी में फॉल करती हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो कि टेंजिबल एसेट्स का फॉर्म है, या गुडविल अकाउंट जो कि एक इनटेंजिबल एसेट का पार्ट है. यहाँ ध्यान देना है कि डेटर्स जो कि टेंजिबल एसेट्स हैं मगर वो इसमें फॉल नहीं करते हैं. रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
जो भी बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं सभी तरह के एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस। इन सभी अकाउंट्स का जो नेट रिजल्ट होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। एग्जाम्पल्स हैं परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में जो भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उनको डेबिट किया जाएगा, बिजनेस में जो भी इनकम्स या किसी भी तरह का गेन होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ऐड हो जाता है तो वो नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एसी भी लिख देते हैं। तो अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है रेंट अकाउंट, तो अगर हम इसको आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बोलेंगे, तो अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है रेंट अकाउंट तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट होगा। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी लिख देते हैं। इसी तरह से प्रीपेड रेंट अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहली ट्रांजैक्शन लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या इन्वॉल्व है। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 10,000 से, तो कैपिटल बिजनेस में आई है और कैश, ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कैपिटल जो हमारा है वो एक पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है वो एक रियल अकाउंट है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जो हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो ये क्रेडिट होगा। और कैश अकाउंट जो हमारा एक रियल अकाउंट है उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है तो ये डेबिट होगा। 10,000 10,000। एक और एग्जांपल देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो इसमें एक परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो परचेजेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 5,000 रुपये हमने डेबिट कर दिए। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है जिसका रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 5,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसमें सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहली कैटेगरी है असेट अकाउंट। असेट्स जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उनको असेट कहते हैं, जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तो इसमें रूल है कि जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे और जब भी कोई डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है लायबिलिटी अकाउंट। जो लेंडर्स हैं जिन्होंने हमें किसी तरह का लोन दिया है या गुड्स दी हैं क्रेडिट्स पे, उनके लिए हम लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे सप्लायर्स अकाउंट। इसमें सिंपली जब भी कोई इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और जब भी कोई डिक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट ओनर्स का अकाउंट। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर है, और अगर कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक पार्टनरशिप है। तो इस केस में जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी कोई डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे। बिजनेस जो भी रेवेन्यू अर्न करेगा उसको रेवेन्यू अकाउंट बोलेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इसका रूल है कि जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो क्रेडिट
और जब भी कुछ डिक्रीज होगा तो डेबिट। लास्ट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस अकाउंट। बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम एक्सपेंसेस अकाउंट बोलेंगे, जैसे परचेजेस अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसका रूल है जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। शुरू शुरू में ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मगर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर इसको समराइज करें तो असेट अकाउंट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल अकाउंट सेम, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू अकाउंट सेम, increase debit, decrease credit. Expenses account just like asset account, increase debit, decrease credit. तो हम देखेंगे कि asset account और expenses account जब भी increase होगा तो debit, जब भी decrease होगा तो credit। और liability, capital और रेवेन्यू अकाउंट उसका उल्टा है, जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और कैश अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट। 50,000 50,000। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो दोनों अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मगर एक क्रेडिट हो रहा है और एक डेबिट हो रहा है। तो इस तरह से ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल देखें तो sold goods in cash ₹10,000। तो यहाँ पर एक सेल्स अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है। सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, तो सेल्स जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और सेल करने से कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट। 10,000 10,000। तो सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कैश भी इंक्रीज हो रहा है, मगर सेल्स का इंक्रीज क्रेडिट है, कैश का इंक्रीज डेबिट है। बैलेंसिंग एन अकाउंट, ये जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड के बीच में। तो जब भी डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और जब भी क्रेडिट साइड का डिफरेंस डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। उसको एग्जांपल से समझते हैं। टी फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाते हैं, गुड्स अकाउंट। अगर हमने गुड्स खरीदी तो हमने अकाउंट को डेबिट किया 10,000 रुपये, और जब हमने गुड्स बेची 5,000 की तो हमने गुड्स अकाउंट को क्रेडिट किया 5,000 से। अब इसका टोटल है 10,000। अगर हमने गुड्स खरीदी हैं 10,000 की तो डेबिट करेंगे हम 10,000 से। गुड्स हमने बेची हैं 5,000 की तो क्रेडिट करेंगे 5,000 से। अब यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, और इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो बैलेंस होगा वो होगा 5,000, और ये हमारा एक डेबिट बैलेंस है।